पंजाब के नेता विपक्ष प्रताप सिंह बाजवा ने दावा किया है। वो कह रहे हैं हमारे संपर्क में आम आदमी पार्टी के 30 विधायक हैं। आपने पंजाबियों को बेवकूफ बनाया है, ये कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि 30 से ज्यादा विधायक हमारे संपर्क में हैं और इसका मतलब क्या है जरा आप समझ लीजिए, क्योंकि वो सीधे कह रहे हैं कि पंजाब और पंजाब के लोगों को आम आदमी पार्टी ने बेवकूफ बनाया। यानी दिल्ली के बाद अब पंजाब में भी हलचल तेज है, ये बड़ा क्लियर है। मैं एक बार जरा पुष्पेंद्र जी आपके पास आ रही हूं, जरा बताइए पंजाब में सब कुछ ठीक नहीं लग रहा है क्या? नहीं, बिल्कुल सब कुछ ठीक है। और ये जो बाजवा साहब का बयान है, दरअसल वो गलत बोल रहे हैं। बाजवा साहब ने खुद, इनकी पार्टी ने पंजाब के लोगों को जिस तरह से ठगने की कोशिश की, उसकी सजा इनको मिल गई। पंजाब के लोगों ने इनको सत्ता से बाहर कर दिया। तो अब ये आज क्या बोल रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि पंजाब के लोग इनको अच्छी तरह पहचानते हैं, इसीलिए इनको इनकी हैसियत बता दी है और इनको सत्ता से बाहर कर दिया है। दूसरी बात रहेगी अरविंद केजरीवाल जी की और आम आदमी पार्टी की कि पकड़ कम हो गई, मजबूत नहीं रही और पंजाब में, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ जो बैठक हो रही है उसका एकमात्र कारण ये है कि जो पंजाब के साथी दिल्ली में चुनाव में आए थे हिस्सा लेने या मदद करने, हमारी काम करने के लिए, उन लोगों के साथ एक नॉर्मल सी बैठक है औपचारिक, और उनसे फीडबैक लेना है कि भाई क्या रहा, कैसे रहा, हम कहाँ चूक गए, क्या कमी रही, आप ग्राउंड लेवल पे जिन लोगों ने काम किया देखा। तो इस तरह की और कोई बात नहीं है। नहीं, अब भारतीय जनता पार्टी पुष्पेंद्र जी इस तरह का फीडबैक लेने के लिए, अब देखिए यही बात आपके विरोधी कह रहे हैं कि ये फीडबैक लेना था, तो अरविंद केजरीवाल पंजाब जाते सारे विधायकों को जब दिल्ली बुलाया जा रहा है, तो अक्सर पार्टियां विधायकों को इसलिए बुलाती है कि टूट से बच पाए, वो एकजुट रह पाए, कहीं तोड़ ना ले जाए कोई उन्हें। नहीं, मैंने आपसे कहा ना कि जो लोग यहाँ काम कर रहे थे वो हैं साथी, उसमें विधायक भी थे, उसमें काउंसलर भी थे, बहुत सारे नेता थे हमारे पार्टी के पंजाब के। तो ऐसा नहीं है कि वहां जाने, दिल्ली आना या वहां जाना कोई बड़ी बात। अब भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है, कई बार राज्यों से लोगों को बुला करके दिल्ली में मीटिंग करी जाती है, तो इसका कोई गलत मतलब थोड़ी निकाला जाना चाहिए कि वहां पकड़ कमजोर हो गई इसलिए सबको दिल्ली बुला लिया गया। ऐसा नहीं होता। ये तो भारतीय जनता पार्टी, सभी विधायकों को कब बुलाया जाता है सर? पुष्पेंद्र जी देखिए, सभी विधायकों को बुलाना और कुछ नेताओं को बुलाने में फर्क होता है। सिर्फ इसीलिए सब लोग उस खबर में कुछ ज्यादा पढ़ रहे हैं। आप हमें जरूर बता दीजिए कि वो खबर में कुछ नहीं है। लेकिन मैं एक और सवाल पूछना चाह रही हूं, पहले मैं स्टूडियो में पूछूंगी और अजय जी फिर आपके पास आ रही हूं। पुष्पेंद्र जी आ रही हूं, एक बार जरा बताइए समीर जी, एक चीज मुझे बताइए, जो बात की चर्चा हो रही है कि क्या पंजाब के मुख्यमंत्री बन सकते हैं अरविंद केजरीवाल? क्या वो एक दावेदारी पेश कर सकते हैं जो सुगबुगाहट है कि क्या वो पंजाब में टेक ओवर कर सकते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल की ये महत्वाकांक्षा जरूर होगी कि मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री नहीं रहा हूं तो पंजाब का मुख्यमंत्री क्या बन सकता हूं। लेकिन मुझे लगता है कि संभावना कम है। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल दिल्ली में हारे हैं, खुद चुनाव हारे, पार्टी बुरी तरीके से हारी है, ऐसी स्थिति में वो इस तरह की ऐतिहासिक भूल की कोशिश नहीं करेंगे। अगर वो ऐसी कोशिश करते हैं कि विधायकों को बुलाया जाए, हालांकि प्रचंड बहुमत है, 117 विधानसभा के जो सदस्य विधानसभा पंजाब के, 92 विधायक आम आदमी पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के 2 हैं, कांग्रेस के 16 विधायक है। तो ऐसे स्थिति में प्रचंड बहुमत उनके पास है, अगर वो जो चाहे पार्टी में डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन क्या भगवंत मान इसके लिए तैयार होंगे? क्या पंजाब की जनता ऐसे स्वीकार करेगी? और पंजाब में तो एक पंजाब सिख मुख्यमंत्री बनता है। अरविंद केजरीवाल अगर पंजाब के मुख्यमंत्री बनेंगे तो विधायक है, बन जाएंगे। लेकिन ये तय मानना कि 2 साल बाद जब विधानसभा चुनाव है, जैसे दिल्ली में बुरी तरीके से आम आदमी पार्टी आ रही है। मैं दूसरी तरीके से परमिंदर जी से पूछती हूँ, केजरीवाल जी अगर पंजाब जाते मुख्यमंत्री बनने तो स्वीकार होंगे? नहीं, देखिए, मैं नहीं समझता कि इस तरह की कोई बात होगी, क्योंकि नहीं, वो स्वीकार होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल नहीं, स्वीकार तो स्वीकार पे वो अटक रहे हैं, खुलकर नहीं बोल रहे हैं कि स्वीकार। एब्सोल्यूट पावर तो है ना उनके पास। लेकिन मैं ऐसा समझता नहीं हूं कि अरविंद केजरीवाल जाके भगवंत मान को उठा के खुद सीएम की कुर्सी पर। मैंने ये सवाल ही नहीं पूछा, ये मैं सिर्फ सीधे पूछ रही हूँ, वो स्वीकार होंगे अगर वो आ जाएंगे पंजाब में मुख्यमंत्री बनने के लिए? उस पर आप थोड़ा सा हिचक रहे हैं। नहीं, मैं हिचक नहीं रहा, मैं ये कह रहा हूँ जब उनके पास एब्सोल्यूट पावर है तो स्वीकार का तो कोई प्रश्न ही नहीं बनता ना। अच्छा, वो कह रहे हैं कि वो किसी से क्यों पूछे, उनको जब बनना होगा वो बन जाएंगे, जब होगा वो बन जाएंगे। देखिए सुजा जी, ऐसा तो है नहीं कि मुख्यमंत्री बनेंगे तो पूरे 2 साल रहेंगे। आपको विधानसभा चुनाव लड़ना पड़ेगा, किसी से इस्तीफा दिलवाना पड़ेगा और वो सीट जीतना भी पड़ेगी। आप जो नई दिल्ली में अपने घर की सीट हार रहे हो तो पंजाब में आपका क्या एक्सेप्टेंस है जो आप जाकर जीतोगे? मुझे लग रहा है इतनी बड़ी मूर्खता का काम या इतना बड़ा ऐतिहासिक गलती अरविंद केजरीवाल कभी नहीं करेंगे। इसलिए कर रहे हैं। अब जरा अजय जी के पास जाती हूँ। अजय जी देखिए, इंटरेस्टिंग बात है जो आपकी पार्टी से आ रही है कि वहां पर बाजवा साहब कह रहे हैं 30 विधायक हमारे संपर्क में है।
अब जिस पार्टी को लगेगा कि पार्टी टूट की कगार पर है वो सब कुछ करेगी। साम दाम दंड भेद राजनीति में तो कहते हैं। तो अरविंद केजरीवाल ये वाला दाव भी चल सकते हैं क्या? देखिए सुचेरिता जी, सबसे पहले तो मैं भाजपा की जीत पर आपको बधाई ज्यादा दूंगा, क्योंकि मित्र मीडिया का जो सराहनीय सहयोग रहा आदर्श शक्तियों का, तो आपको बहुत बहुत बधाई। उसके बाद में प्रेम शुक्ला जी शिव सैनिक भी रहे, पत्रकार भी रहे हैं और बढ़िया प्रवक्ता है, मैं उनको भी बधाई दे दूं। नहीं, जहां पर अब बधाई ना दूं, अच्छा आपको अगर बधाई बुरी लग रही है तो मैं वापस ले रहा हूँ। जिन राज्यों में कांग्रेस जीती वहां भी मित्र मीडिया होती है। अरे मैडम, मैं बधाई वापस ले लूंगा अगर आपको मैं कुछ गलत कोई कह रहा हूं, मैं बधाई तो दे रहा हूं। आपने बड़ी मेहनत करी है, आप लोगों को लगता है बधाई तो दे रहा हूं, मैं कुछ गलत तो नहीं करा। कोई भी खबर हो उस पर जाकर मीडिया को एंकर्स पे कोई ना कोई टिप्पणी कर दें। मैं आपको बस ये बोलना चाहती हूँ, ये बहुत मैं बधाई दे रहा हूँ, कांग्रेचुलेशन दे रहा हूँ सरकार बनने की। और देखिए क्या कहना चाहते हैं, मैं बस यही कह सकती हूँ। आगे बोलिए, मुद्दे पे बोलिए। अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि दिल्ली में देखिए, जो दिल्ली में हो ये मनगढ़ंत कहानियां हैं, कोई कहीं नहीं जा रहा। पंजाब में अगर हमारे नेता बाजवा साहब कह रहे हैं तो उनसे पूछा जाएगा कि कौन से संपर्क में कैसे क्या है। वहाँ की स्थिति दूसरी है, दिल्ली की स्थिति दूसरी है। अभी तो भाजपा को जश्न मनाने दीजिए, मुख्यमंत्री तय करने दीजिए। आज 8 तारीख की जगह 10 तारीख हो गई, किसको बना रहे हैं ये इनका निर्णय है। भाई किसी को बना, हो सकता है प्रेम जी भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं, इन्हें बाद में सदन में कर दें, तो मुख्यमंत्री या किसी को बनाए। और मेरा अनुरोध ये है कि 5 वादे जो दिल्ली के लिए 23 गारंटी मोदी साहब ने दी थी, जो मेरे पास मोबाइल में है, 23 गारंटी कब पूरी होंगी? और 5 वादे जो थे खास, एक तो वो यमुना कब साफ होगी, दूसरे कूड़े के पहाड़ कब बैठेंगे, तीसरे दिल्ली में ट्रैफिक की समस्या, दिल्ली पुलिस जो ये करती है लूटमारी हरियाणा में कौन है विपक्ष का नेता? व्यापारी जीएसटी से कब मुक्त होंगे? 5वां महिला सुरक्षा कब मिलेंगी? जी नहीं, ये सवाल तो आप सवाल दर सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन अपने वाले मुद्दे पर भी तो बोलिए। क्या आप तोड़ रहे हैं आम आदमी पार्टी के विधायक? ये जो कह रहे हैं आपके नेता, कांग्रेस के नेता, कि 30 विधायक हमारे संपर्क में हैं, इसमें कोई तथ्य है? नहीं, देखिए ऐसा है, अगर 30 विधायक संपर्क में होंगे तो वो मीडिया तक खबरें नहीं आएंगी। जब आने होंगे अपने आप आ जाएंगे। नहीं, वो तो उनका अपना बयान है, आने होंगे अपना बयान है सर। मीडिया की खबरें नहीं है, ये सुर्खियां नहीं है, ये उनका बयान है। वो कह रहे हैं हम संपर्क में। उसके बाद आप बताइए ना, उसके बाद भी कांग्रेस सरकार नहीं बना पाएगी। 30 विधायक आए भी जाएंगे, कांग्रेस के पास है कितने? 16 विधायक है, 46 रह के भी सरकार नहीं बना पाएगी 30 के बाद भी कांग्रेस। तो इन बयानों का मतलब क्या है फिर? कोई मतलब नहीं है ये बेसिकली। अरे मैं पुष्पेंद्र जी से एक बार पूछ रही हूँ, फिर प्रेम जी के पास जाऊंगी। पुष्पेंद्र जी जरा बता दीजिए कि अरविंद केजरीवाल अगर पंजाब में सीएम बनना चाहें तो वो स्वीकार है? पंजाब में स्वीकार होंगे? सुचरिता जी, पहली बात तो ये कि बिल्कुल फिक्टिशियस सवाल है, और अच्छा, ये सवाल आप मीडिया की ओर से आया है। आप कांग्रेस प्रवक्ता बैठे हैं, कांग्रेस प्रवक्ता खुद मना कर रहे हैं आपको, तो अब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? वो खुद इनकार कर रहे हैं कि ऐसी कोई बात केजरीवाल जी सीएम बने या ना बने, इस पर तो कांग्रेस कुछ नहीं कह सकती ना, उस पर तो आप ही बोलेंगे। केजरीवाल जी सीएम पंजाब मैं बता रहा हूं ना, सीएम वहां हमारे भगवंत मान जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सुचरिता जी, मैं यही आपको बता रहा हूं, भगवंत मान जी बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, पंजाब के लोगों के लिए काम कर रहे हैं। इतना अच्छा काम कर रहे हैं। लोकसभा में कितने जीते आपके? 13 में से कितने सांसद जीते? सिर्फ 3 सांसद जीते, कांग्रेस के 8 जीते हैं। सवाल ही गलत है। इतना अच्छा काम कर रहे हैं भगवंत मान है। जब पंजाब चुनाव, विधानसभा चुनाव हो रहा था, तब भी ये अफवाह उड़ाई जा रही थी कि पंजाब में मैंडेट मिलते ही दिल्ली से मुख्यमंत्री आ जाएगा, अरविंद जी बन जाएंगे, फला 10 नाम चला रहे थे आप सर। लोकसभा में कितनी सीट जीते आप ये तो बता दीजिए। भगवंत मान जी मुख्यमंत्री हैं, मजबूत मुख्यमंत्री हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं पंजाब में, वहां कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। अब सब हमको जिम्मेदारी यहाँ दिल्ली में जो मिली है, जनता ने हमको जिम्मेदारी दी है कि आप विपक्ष में बैठिए, और जो भारतीय जनता पार्टी ने वादे किए हैं दिल्ली की जनता से, वो चाहे यमुना साफ करने का हो, चाहे ऑटो वालों का 10 लाख बीमा कराने का हो, चाहे यहाँ पे बहुत सारे जो वादे किए हैं, महिलाओं को 2500 रुपए देने की बात की हो, तो वो सारे वादे कैसे पूरे होंगे? 1000 रुपए का वादा कब पूरा करेंगे? 1000 रुपए देंगे। भाई यहाँ समीर से पूछ रहे पंजाब वाले वादे तो पूरे कर दीजिए पहले, और अगर ये नहीं करेंगे तो हम 1000 रुपए महीना मांग रही है वहां पर। जी